एमडी कैट के जो स्टूडेंट्स हैं वो डेली बेस पे डिफरेंट वजूहात की बिना पे डिमोरलाइज हो रहे होते हैं और वो मोटिवेशन लूज़ कर जाते हैं और अल्टीमेटली व्हेन यू लूज़ मोटिवेशन यू क्विट एंड व्हेन यू क्विट सक्सेस इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन नाउ। तो अब क्वेश्चन ये है कि अपने आप को डेली मोटिवेटेड रखा कैसे जाए। इसमें नंबर वन, बड़ी दफ़ा मैंने ये देखा है कि बच्चे इसलिए मोटिवेटेड नहीं होते क्योंकि उनकी तैयारी का तरीका सही नहीं होता। तो आपकी तैयारी का अगर तरीका ठीक है और आपको तैयारी डे बाय डे आगे बढ़ती नज़र आ रही है ना, खुद ब खुद आप मोटिवेट होंगे और ये सबसे बड़ी मोटिवेशन होगी। नंबर वन। नंबर टू पे बहुत सारे बच्चे इस वजह से डीमोटिवेट होते हैं कि यार सिलेबस इतना लेंथी है, ये तो सिलेबस ही ख़त्म नहीं होना मेरे से। तो भाई ये जो सिचुएशन है ये सबके लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। और ये जो एग्ज़ाम है अगर मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है, आसान है तो सबके लिए आसान है। जो कंपैरेटिवली बेटर स्टूडेंट्स हैं बस उन्होंने आगे जाना है। तो जब भी कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आए ना कि यार सिलेबस बहुत लेंथी है, ये तो हो ही नहीं पाएगा, उस चक्कर में आप आज का डे भी अपना उसका बेड़ा गर्क करें। आप अपने आप से यही कहें कि भाई मेरे बस में है सिर्फ आज का दिन, बस मैंने अपने आज को भरपूर बनाना है, अपने आज को मैंने बेस्ट यूटिलाइज करना है। आज मैंने 14 घंटे ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करनी है, बाकी देखी जाएगी। सो जब आप अपने हर डे को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करना शुरू करेंगे ना, आप बिलीव करेंगे कि हर दिन आप पहले से ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। और इवन फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि आप हफ्ते का काम एक एक दिन के अंदर करना शुरू कर देंगे, राइट? और ऑटोमेटिकली यू विल गेट देयर। सो आपने अपने हर दिन को बेस्ट यूटिलाइज करना है। आपने अपने पास्ट में जो टाइम वेस्ट हो गया या फ्यूचर में जो आने वाला टाइम है उसको लेके परेशान नहीं होना, ठीक है? आपने डे टाइट कंपार्टमेंट में रहना है, आपने आज में रहना है, ठीक है? सो वर्ल्ड्स बेस्ट पीपल दे लिव इन नाउ एंड नाउ इज द टाइम टू चेंज योरसेल्फ, ठीक है? कहते हैं ना कि बेस्ट अपॉलॉजी फॉर बैड एक्शंस इन पास्ट इज गुड वंस इन फ्यूचर। पिछले दिनों में आपने जो तैयारी करनी थी, जो करना था कर लिया, लीव इट, उसके बारे में सोचो भी ना। आने वाले दिनों में क्या करोगे ना सोचो, बस आप आज के दिन अपने आप से मैक्सिमम आउटपुट लेने का सोचो हर एंगल से कि मैंने आज के दिन बेहतरीन काम कैसे करना है। सो ये चीज़ भी आपको मोटिवेट करेगी। थर्ड नंबर पे स्टेइंग कनेक्टेड टू द मोटिवेटेड पीपल, ठीक है? ये भी चीज़ आपको मोटिवेट करती है। मेरी ये आदत है कि जो लोग एम्बिशियस नहीं होते, ऑनेस्टली थोड़ा सा ये रूड लगता है, लेकिन मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करता क्योंकि उससे आप खुद डल हो जाते हो। जो लोग ज़िंदगी से खुद ही नाउम्मीद हैं, मायूस हैं, हर वक्त डेस्परेट बातें करते हैं, तो वो आपके दिमाग को बड़ा डिफरेंटली प्रोग्राम कर देते हैं। आप एम्बिशियस लोगों के साथ जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उनके साथ राब्ते में रहें। जस्ट जो नेगेटिव पीपल हैं, ट्राई टू गेट रिड ऑफ देम और एटलीस्ट अवॉइड देम। ये चीज़ भी आपको मोटिवेटेड रहने में हेल्प करेगी। सो ये तीसरी मैंने आपको एक अहम टिप दी है। और चौथी चीज़ जो बच्चों को डीमोटिवेट करती है ना ऑन अ डेली बेसिस, वो ये है कि मेरा एडमिशन ना हुआ तो क्या होगा, राइट? ये तकरीबन हर बच्चे का क्वेश्चन और वैलिड क्वेश्चन भी है। हर 200 में से एक बच्चे ने पब्लिक सेक्टर में सिलेक्ट होना है, तो ना हुआ तो क्या होगा? तो इसके लिए जो है ना, मैं लाइफ में टफेस्ट डिसीजंस के लिए अपने आप को ट्रैक पर रखने के लिए एक फ्रेमवर्क यूज़ करता हूँ। कुछ भी रिस्की गेम होती है जिसके अंदर मैंने जाना होता है ना, तो मैं ये फार्मूला यूज़ करता हूँ कि मैं वर्स्ट को जहन में पहले से एक्सेप्ट कर लेता हूँ और वर्स्ट की तैयारी जहन में कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आपकी जगह मैं होऊंगा ना एक एमडी कैट का स्टूडेंट, मैं क्या करूँगा, यार एडमिशन नहीं होना ना हो, मैं कुछ और कर लूँगा, ठीक है? कोई मसला नहीं है, ज़िंदगी में सिर्फ डॉक्टर बनना ही सारा कुछ नहीं होता। दैट्स हाउ आई विल थिंक। और उसके बाद मैं कहूँगा हाँ, डॉक्टर बनना मेरी प्रायोरिटी है, मेरा पैशन है, मैं अपना पूरा जोर लगा के देख लेता हूँ, मैं अपना बेस्ट दे के इसको देखता हूँ, हो गया होगा नहीं तो ना सही। इस माइंडसेट से आप रिलैक्स एंड चिल माइंड के साथ तैयारी करोगे। अब चिल माइंड का ये मतलब नहीं आपने एफर्ट ही नहीं करनी, डेली 14 घंटे पढ़ना है आपने, लेकिन वो पढ़ाई आपकी टेंशन फ्री पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है? वर्स्ट को एक्सेप्ट कर लो और अपना बेस्ट दो। अब देखिए ना, इमेजिन करो कि एमडी कैट का रिजल्ट आएगा। अब दो ही आउटकम्स हो सकते हैं, आप या पास हो या फेल हो, यानी आपका ये एडमिशन हो रहा है नहीं हो रहा। एडमिशन हो रहा है, वेल एंड गुड। अगर एडमिशन नहीं हो रहा, अब आपके माइंड में दो सिनेरियोस चल रहे हैं, काश मैंने पढ़ लिया होता, मेरे 2 MCQ और ठीक हो जाते, मेरा दाखिला हो जाना था,
राइट। तो या तो ये सिनेरियो आपके माइंड में चलेगा, और या आपके माइंड में ये चलेगा कि यार मैंने तो अपना बेस्ट दिया है, जो मैं कर सकता था मैंने किया है, अब मेरी किस्मत में नहीं था, एडमिशन तो नहीं हुआ। अब देखिए, दूसरे सिनेरियो में आपको रिग्रेट नहीं होगा, पहले सिनेरियो में आपको रिग्रेट होगा। सो पॉइंट मैं यही जनरेट करना चाहता हूँ कि लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू मेक दिस हैपन। इतनी एफर्ट करो जितनी की जा सकती है। वो बड़ा फेवरेट है मेरा बॉक्सर, बल्कि एक फेवरेट पर्सन भी है, मोहम्मद अली क्ले, वर्ल्ड फेमस, राइट, वेरी वेरी रिस्पेक्टेड बॉक्सर। और हॉलीवुड में हॉल ऑफ फेम में ही इज़ ओनली मैन जिसकी जो पिक्चर है वो फ्लोर पे नहीं है, वो वॉल पे है, क्योंकि उसने डिनाई किया था, उसने कहा इसके अंदर मोहम्मद का नाम आता है, तो अब ज़मीन पे नहीं मेरी पिक्चर बना सकते। और वो मोस्ट रिस्पेक्टेड बॉक्सर ऑफ द हिस्ट्री है। उससे किसी ने पूछा था कि हाउ मैनी पुशअप्स यू डू एवरी डे, एंड यू नो व्हाट डिड ही आंसर? उसने कहा आई डोंट काउंट। फिर उसने ऐड किया, कहता आई स्टार्ट काउंटिंग व्हेन इट स्टार्ट्स हर्टिंग बिकॉज दैट्स व्हेन इट रियली काउंट्स। यानी कि वो कहता है कि मैं पुशअप्स लगाता जाता हूँ, जब मुझे तकलीफ शुरू हो जाती है ना, उस वक्त मैं गिनती शुरू करता हूँ, क्योंकि वो पॉइंट है जहाँ से मैं बाकियों की निस्बत डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ। तो भाई, आप जहाँ पे बाकियों की एफर्ट ख़त्म होनी है ना, वहाँ से आपकी ट्रू एफर्ट शुरू होनी है, क्योंकि आपने डिफरेंस क्रिएट करना है। ये सिंपल मैथ है। एक बच्चा एवरी डेली 6 घंटे पढ़ रहा है, 16 घंटे पढ़ रहा है, या 18 घंटे पढ़ रहा है, तो जो 18 घंटे पढ़ रहा है वो 3 दिन का काम 1 दिन में कर रहा है, जो दूसरा बच्चा 3 दिन में करेगा वो 1 ही दिन में कर लेगा, राइट। और इंटेंस फोकस के साथ इवन वो उस 18 घंटे में भी शायद वो 3 की बजाय भी 6 दिन का काम ले जाए, राइट। सो ये इम्पॉर्टेंट है। सो होप कि मैंने आपको ये जो बेसिक टिप्स दी हैं मोटिवेटेड रहने के लिए, आपको ये पसंद आई होंगी। अगर आपको ये पसंद आई हैं, आप कमेंट में लिख भी दें आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और आई वुड एडवाइज़ यू कि आप इन टिप्स को लिख लें और अहद करें कि मैं ये काम करूँगा, और अपनी स्टडी प्लेस पे पेस्ट कर लें, और रोज़ इसको देखें, और देख के इन चारों बातों को जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं, आप अपने आप के साथ तजदीद अहद करें, और आज से तहिया करें कि यार मैंने टेंशन नहीं लेनी, मैं एक शेर हूँ, आई एम अ लायन, आई एम अ ब्रेव पर्सन, और मैंने बस अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना है, और फिर जो भी होगा वो अल्लाह's विल है, अल्लाह's फेट है, अल्लाह ने जो मेरी किस्मत में लिखा मुझे मिल जाना है, एंड आई विल बी हैप्पी विद दैट। मैं ना एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एक चीज़ बिलीव करता हूँ, और मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहता भी हूँ कि उस इंसान को जीतने का कोई हक नहीं है जिसमें हार बर्दाश्त करने का हौसला नहीं, ठीक है। सो अपने अंदर हार बर्दाश्त करने का हौसला पैदा करो, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। दैट्स ऑल।